आज मैं देने लगा हूँ सूरत कौसार का रिव्यू। ये जो कहानी है एक 18 साल के राइटर ने लिखी है और ये जो कहानी है किसी ना किसी तरह जो है औरत की ज़िंदगी के गिर्द ही घूम रही है। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि जो औरत की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं उनको बयान किया गया है और किसी ना किसी तरह ये जो है ना शादी से रिलेटेड ही है। इसमें 6 कहानी है। पहली कहानी आगाही है। इसमें जो औरत है निकाह करने से इनकार कर देती है एंड टाइम पे 3 साल के रिलेशनशिप के बाद, क्योंकि वो जब चाहे तलाक ले सके ये उसको हक नहीं मिलता। दूसरी कहानी जो है इसमें हमें बताया गया कैसे एक जहेज एक लानत है और जो ज़िंदगी का मयार है हमने खूबसूरती का और ज़िंदगी का सफ़ेद रंग को बना लिया, जिसकी वजह से खातून का रिश्ता नहीं हो रहा था और इस कहानी से मैं एग्री था। तीसरी कहानी इसमें चुनाव है, जिसमें हम देखते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर वो कुछ नौकरी करना चाहती है तो उसका अब्यूजिव शौहर उसको नहीं करने देता, तो वह खातून अपने शौहर को छोड़ देती है। चौथी कहानी वर्किंग वूमेन है। इसमें हम देखते हैं कि औरत दिन रात मेहनत करती है, अपने सास ससुर को राज़ी करती है, शौहर को राज़ी करती है, काम करती है, घर के पानी भर के लाती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, बच्चों की खिदमत करती है, फिर भी वो शौहर घर आता है तो उसको यही कहता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन। और इस कहानी से मैं बिल्कुल एग्री था। पांचवी कहानी इसमें मैं बच गई माँ। इसमें यह है कि एक छोटी बच्ची होती है, वो पैदा होते ही जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है और वो अपनी माँ को फिर ख्वाब में आके इस तरह कहती है कि अगर मैं बड़ी हो जाती तो माशरे की गंदी नज़रों का शिकार बन जाती, मैं छोटी होती फौत हो गई हूँ तो मैं बच गई हूँ। छठी कहानी इसमें जाहिर जाफर की रोदाद है, जिसमें हम देखते हैं कि वो जो खातून थी जिसको 48 घंटे कैद में रखने के बाद कत्ल कर दिया गया था। मेरा रिव्यू इस किताब के मुतालिक जो है मैंने एक दिन में ख़त्म की थी और मेरे मिक्स्ड इमोशंस थे। इस किताब में मौजूद जो कहानी है वो मेरे जहन में कुछ सवाल छोड़ के जा रही थी। जैसे पहली कहानी आगाही, मेरे जहन में ये सवाल आया था कि जब औरत के पास खुला का हक है तो फिर तलाक का हक ना देने पर उसने क्यों निकाह से इनकार किया। तो फिर राइटर से डिस्कस करके और थोड़ा सा सर्च करके मुझे पता चला था कि जो खुला होता है उसमें खावंद की रजामंदी भी चाहिए होती है, अदालत की जलालत होती है और पहले में जो तलाक का हक है उसमें ऐसा नहीं होता और इसको इस्लाम ने जायज़ करार दिया और जब चाहे तलाक का हक ले सकती है निकाह नामे पर मेंशन करवा के। दूसरी कहानी जो जहेज़ वाली है उसमें ये था कि राइटर ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जो जहेज़ दिया था हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पैसों से दिया था हज़रत फातिमा को जहेज़। तो उस पे मैंने राइटर से पूछा कि हमारे यहाँ तो ऐसा तसव्वुर नहीं है, तो वो कहते फ़िक़्ह जाफ़रिया में अहले तशय्युअ जो हैं वहाँ पे ऐसा तसव्वुर पाया जाता है। तो मैंने इस मामले में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी, मैंने इसके मुतालिक ज़्यादा स्टडी नहीं किया। अगर आप इसके मुतालिक मेरी रहनुमाई करना चाहते हैं तो हदीस के नंबर के साथ कीजिएगा, वैसे ना कीजिएगा। बाकी जो है मैं इसकी हर कहानी से एग्री हूँ और हमारे माशरे में जो औरतों को नीच समझा जाता है ना, इसको वाकई ये किताब बदलने की ताकत रखती है अगर इसको पॉजिटिव नज़रिए से पढ़ा जाए। अगर आप औरत हैं तो आपने भी इसको पॉजिटिव नज़रिए से पढ़ना है, इसको पढ़ के डाउन फील नहीं करना बल्कि एम्पावर्ड फील करना है। और जो मर्द है इसको जब आपने पढ़ना है तो ठान लेनी है कि हमने इस किताब को झूठा साबित करना है, एक अच्छा शौहर, अच्छा बेटा और अच्छा खामद बन के। शुक्रिया।